देखो, अब शांति से समझना है बात को। ठीक सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, है ना सर? हाँ सर, समझो शांति से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको खत्म करेंगे, इसके बाद हम लोग बाबू लाइट चैप्टर पढ़ लेंगे, एक दो क्लास में इसको खत्म करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रीवियस बार बाबू कौन से क्वेश्चन बताए थे? नंबर बेस। आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है बिटू, एनसीईआरटी खोलोगे बिटू शैतान, तो नंबर बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर बेस क्वेश्चन दिया हुआ है। देखा है बिटू कि नहीं देखा जी? आपका भोला क्या बाबू? देखे थे, 5 ही क्वेश्चन था। देखो बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक नया नया वाला में मंगवाए हैं, है ना? फाइंड टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज इतना, हुज सम इज इतना, प्रोडक्ट इज इतना। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ इतना बाबू, है ना? तो आपको नंबर बेस पे क्वेश्चन करवाए। अगला बाबू क्या मेरे लाल, है ना? एज बेस है। क्या एज बेस है ना? हम लोग का सिलेबस भोला घटाते जा रहा है भोला मेरा, है ना? देखो, एक ऊपर वाला पुराना वाला एनसीईआरटी है, नीचे वाला नया बाबू, कितना अंतर है भोला मेरा? है ना? अंतर दिख रहा है जी? ये पुराना वाला है और ये नया वाला, दोनों क्लास 10 है बाबू। तो नया वाला में सिलेबस घटा दिया, पुराना वाला में पहले सिलेबस ज्यादा था बाबू। आप लोग के लिए दो दो का मंगाना पड़ता है ना? ठीक। ऑब्जेक्टिव तो स्मार्ट माइंड खा लीजिए सर ऑब्जेक्टिव के लिए। आज देखो मेरे भला, तो हम लोग क्या एज बेस्ड क्वेश्चन है, क्या एज, एक दो क्वेश्चन समझना है सारे का वही बाबू। तो इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो बाबू सूर्य में दो गो वेरिएबल मान लो, उसके बाद एगो वेरिएबल कर लो, और नहीं तो बाबू सिंगल वेरिएबल मान के भी बना सकते हो। दोनों तरीका से आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे क्या करा, 1 ईयर एगो ए मैन वाज बाबू 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक साल पहले, कितना? एक साल पहले कोई आदमी, है ना बाबू, बेटे से कितना था? 8 टाइम्स था। जैसे मान लो कोई लड़का है बाबू, ठीक, मान लो बाबू लड़का का भी प्रेजेंट एज समझना, प्रेजेंट एज कोई बॉय है, मान लो कितना है ना बाबू? 4 साल, समझना। तो एक साल पहले, 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो कितना हो जाएगा? एक साल पहले 4 - 1 3 साल। तो कह रहा बाबू 1 ईयर एगो ए मैन बाज, कोई आदमी है, 8 टाइम्स हिज ओल्ड एज ओल्ड हिज सन। तो इसके बाबू मान लो कोई बच्चा है जिसका एज बाबू कितना है? एक साल पहले 3 साल का। तो पापा जी कितना बाबू? इसका 8 गुना, 3 × 8 टाइम्स है। कौन है? बाबू जी हैं, है ना? ठीक। नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट एज, हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। उसके बाद वो जो प्रेजेंट एज है बाबू, है ना, स्क्वायर के बाबू सन के जो एज है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो कह रहा है प्रेजेंट एज निकालो, है ना निधि? हाँ सर, दूधू से कर कनेक्ट कर लो। देखो बेटो, दीदी ऑन करो जी बेटो, सुता हुआ था। तो हमको प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो लेट बाबू मान लेते भोला, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना? प्रेजेंट एज ऑफ बाबू सन, सन का प्रेजेंट एज एक्स मान लेते सर, एक्स यस मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना? तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक पिता है, एक बाबू उसका सन है मोहिद्दीन। तो फादर का एज कितना होगा हमरा नहीं पता है। तो क्या करा बाबू अनीता, 1 ईयर एगो, एक साल पहले चल जाओ। आदमी कितना? 8 टाइम्स है, किससे? सन से। तो अभी प्रेजेंट सन का X ईयर्स है, तो 1 ईयर एगो, एक साल पहले, 1 ईयर एगो एज ऑफ सन, किसका? एज ऑफ सन कितना हो जाएगा? एक साल पहले X - 1 ईयर्स हो जाएगा। एक साल पहले यही हो जाएगा ना। 1 ईयर एगो माइन बाज 8 टाइम्स, कितना टाइम्स? 8 टाइम, मतलब एक साल पहले बेटा का उम्र कितना? X - 1 है ना? हाँ सर।
तो फादर का एज कितना हो जाएगा, सोचो। फादर्स एज कितना हो जाएंगे? फादर्स एज बाबू 1 साल पहले, क्या करना बाबू, 1 साल पहले, है ना, 1 ईयर एगो, समझना है मेरे ला, 1 ईयर एगो फादर एज, कौन एज, फादर एज, सोचो। 1 ईयर एगो, 8 टाइम्स आई जोड़ा जीसा, 1 साल पहले बेटा कितना, x-1 का, 1 साल पहले बेटा कितना, x-1 ईयर्स का। ए जैसे तो पिताजी कितना, जसकिरत बहुत पीटेंगे। 1 साल पहले बाबू x-1 है, तो पिताजी कितना, 8 टाइम्स, तो पिता इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कौन हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे। हो गया कि नहीं मेरे ला? तो 1 ईयर एगो, रोना नहीं है मोहिद्दीन बाबू, 1 ईयर एगो बाबू फादर एज कितना हो जाएगा मेरे लाल, फादर एज कितना, मल्टीप्लाई कर दो, 8x-8 हो जाएगा। 1 साल पहले की बात है, प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट तो ही है, ये 1 साल पहले पापा जी की एज है। तो 1 साल पहले समझो बाबू, आज से मान लो पापा जी का एज बाबू 30 साल, या ऐसे कर सकते हो 1 साल पहले पापा जी का एज 29 साल, समझना है। 1 साल पहले पापा जी का 29 साल, तो अभी परसेंटेज पापा जी का कितना, सोचो। 1 साल पहले 29 है बाबू, तो परसेंटेज कितना, 29+1 ना हो जाएगा जी। 1 साल पहले 29 है, तो अभी कितना होगा, 29+1 होगा। तो वही कह रहा है, 1 साल पहले पापा जी का एज 8x-1, तो पापा जी का परसेंटेज कितना, सोचो सोचो। 1 साल पहले इतना ना जी, तो परसेंट एज फादर का कितना, इसी में 1 साल जोड़ देंगे, परसेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा सर, 8x-8 हो जाएगा। यह 1 साल पहले का एज। अब हमको प्रेजेंट एज निकालना है, तो क्या करोगे, +1 ऐड कर दोगे। 1 साल पहले इतना, तो अभी का 1 साल ऐड करोगे बाबू, तो कितना हो जाएगा बाबू, 8x-7 हो जाएगा। तो पापा जी का प्रेजेंट एज कितना, 8x-7, बेटा का कितना, 1 साल। तो पहला लाइन से यही होता, कर नाउ हिज एज, नाउ मने अब, नाउ मतलब अब, नाउ हिज एज, अब प्रेजेंट, 1 साल पहले वाला नहीं, प्रेजेंट वाला। हिज एज, हिज किसके लिए, पापा जी के लिए, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, है ना। मतलब बाबू, अभी बाबू जो एज है किसका, पापा जी का, कितना एज है, स्क्वायर ऑफ सन एज के बराबर है। मतलब क्या बाबू, समझना मेरे लाल, अभी प्रेजेंट एज पापा जी का कितना, गिवन मेरे लाल, यही समझना। प्रेजेंट एज पापा जी का कितना, 8x-7, प्रेजेंट एज पापा जी का इतना ही है, ये हो गया। कर किसके बराबर है, नाउ हिज एज, पापा जी का जो एज है किसके बराबर है सर, स्क्वायर ऑफ हिज सन। तो सन का एज कितना, एक्स ना है जी, सन का एज कितना, एक्स। अब इसका स्क्वायर, जैसे मान लो सन 4 साल का है, तो पापा जी कितना, इसका स्क्वायर कितना, 16 साल के पापा जी होंगे, है ना। मान लो सन बाबू है ना बाबू 5 साल का, तो पापा जी का एज कितना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज बाबू पापा जी का कितना, एक्स का एक्स स्क्वायर, और ये भी तो प्रेजेंट एज है ना, 8x-7, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहीं से बाबू एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो आपको बाबू बच्चा का निकल जाएगा। इसको उधर पकड़ के लेके जाओ मेरे लाल, 8x को उधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर 8 उधर जाएगा, तो -8x हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, +7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टर करो, फैक्टर करो, एक्स की वैल्यू निकालो।
कैसे फैक्टर करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा शैतान? x कॉमन, x माइनस 7 हो जाएगा, नहीं तो -1 कॉमन, x माइनस 7 हो गया। तो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर 7 और x बराबर कितना होगा? 1 होगा, है ना? हाँ। अब इसमें कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लिखो समझाते हैं। को डबल वेरिएबल मतलब डबल वेरिएबल्स भी बताइएगा सर। अच्छा बताते हैं। कुछ नहीं है मेरे लाल, देखो मेरे भोला, शैतान है दीत, जो जो क्वेश्चन में डाउट है दीत बाबू पूछिएगा जी, टेस्ट वाला में जी। पढ़ता नहीं बाबू, ये सब कैसे क्या करेगा? अब इसमें कौन सा वैल्यू होगा जी निधि, सोचो जी। x बराबर 1 होगा कि 7 होगा? बोलो प्रियांशु, x की वैल्यू कौन होगा जी, कि दोनों होगा? दिव्यांग वीडियो ऑन करो जी। बोलो नहीं सब बोलिए, कौन होगा बाबू? x की वैल्यू 1 होगा, 7 होगा, कि दोनों होगा जी? मैं एमडी मतलब मुस्लिम लोग, मुस्लिम में निको मन से पढ़ना है जी। जैसे किरत शैतान, सपना बोलिए, ऑन करो जी। प्रियांशु बाबू ऑन कीजिए। दीप शैतान वीडियो ऑन करो जी। आदर्श जीतू, देखो बाबू मेरे, एक्स का 2 गो वैल्यू आया, कै गो आया बाबू? 2 गो आया। मनु शैतान ऑन करो जी, बंद करके सुतल रहता है। यस सर। देखो कि कृतिका बाबू, मुस्लिम मुस्लिम होता है ना एमडी। एमडी क्या होता है? अरे मतलब शैतान निको बाबू काय कब करा जी? निको अंशु, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये होगा सर। देखो मेरे लाल, एक्स की 2 गो वैल्यू आया, कौन होगा सर? दोनों होगा ना मेरे लाल। प्रैक्टिकली सोच सकता, परसेंटेज बाबू बच्चा का कितना? 1 साल। एक्स की वैल्यू मतलब 1 साल। अब बाबू यहां से एक्स के बाबू क्या करा है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर बाबू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रख देगा मेरे लाल। पापा जी का प्रेजेंट एज, बच्चा का एक्स की वैल्यू 1 रखेगा ना जी, तो 1 साल हो जाएगा। यहाँ पापा जी का प्रेजेंट एज एक्स माइनस 7, तो 8x माइनस 7, तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो 8 माइनस 7, 1 साल का पापा जी, 1 साल का बेटा मेरे लाल, है ना? नहीं हो सकता। दोनों एक साल का बाबू मेरे, कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकली बाबू नेचर में पॉसिबल है, ये नहीं बोला मेरा। तो x की वैल्यू 1 पाओ पॉसिबल नहीं है बोला मेरा, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखोगे बाबू, पापा जी भी 1 साल का, बेटा भी 1 साल का, है ना? तो इसलिए x की वैल्यू कौन होगा? 7 होगा। कौन होगा? हमेशा क्वाड्रेटिक में x की 2 गो वैल्यू आएगा, एगो आपको इग्नोर करना है, लॉजिक खुद खोज के करना है ना? तो x बराबर कितना? 7, तो प्रेजेंट सन का कितना? साल। पापा जी का प्रेजेंट एज, यहाँ x की वैल्यू 7 रखो, आंसर आएगा, है ना? हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल कहाँ लिखे? चलो
ये इक्वेशन याद रखना, यही इक्वेशन फिर से आएगा, यही इक्वेशन फिर से आएगा मेरे ला। तो एक लाइन आगे क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए बोला प्रेजेंट एज ऑफ कौन मोहिउद्दीन, प्रेजेंट एज ऑफ बाबू कौन, बच्चा, सन, कितना सर, 7 ईयर्स, कौन सा ईयर, 7 ईयर्स। और बाबू प्रेजेंट एज ऑफ कौन, फादर, 8x-7, 8x-7 है। इसको आप दो वेरिएबल से भी मान सकते हो, लास्ट में यहीं पे हम लोग आएंगे। 8x-7 यही ना बाबू मेरे, x की वैल्यू रखो भोला, अब आंसर लूटो बाबू मेरे। एट इंटू एक्स की वैल्यू कितना रखेगा, 7, 56-7 आपका हो जाएगा कितना, 49 ईयर्स हो जाएगा। तो बच्चा 7 साल का है, पापा जी उसका स्क्वायर के एज बराबर है बाबू 49 साल, लिख रही है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन, सन का बाबू स्क्वायर आइए रहा। देखो मेरे लाल, इसको दो वेरिएबल से कैसे करेगा, अल्टीमेटली दो वेरिएबल भी करेंगे, यहीं पहुंचेंगे। लिखो इसको दो वेरिएबल से बता रहा हूं। तो आपको एग्जाम में आएगा मेरे लाल, तो आप किसी भी तरह से वहां से, वो आपको पता नहीं ना चलेगा सर कि एक वेरिएबल से करे कि दो वेरिएबल से करे, आंसर से मतलब है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं रहता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम तो बाबू दोनों में पढ़ाए हैं, तो वहां पे पता नहीं चलेगा। तो आपको जिससे सहूलियत रहे उससे बनाइए, ज्यादातर आसान 2 वेरिएबल से होगा। कैसे, ऐसे देखो, 1 ईयर एगो, मैं कई गो आदमी, 2 है, तो मान लेते बेटा का एज 1 साल और पापा जी का एज 22 साल, 2 वेरिएबल मान के भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल माने हैं, आप इसको 2 वेरिएबल मान के भी बना सकते हो। कैसे सर, ऐसे सर, इसको लिख लिया ना जी। देखो मेरे भला, सेकेंड मेथड, 2 वेरिएबल कैसे मान के बनाओगे। सॉल्यूशन बाबू, 1 ईयर एगो, तो 1 साल पहले, तो हमको क्या निकालने का, परसेंटेज दिया, परसेंटेज तो लेट मान लेते हैं सर। परसेंटेज निकालने का रहा, लेट द परसेंटेज परसेंटेज बाबू ऑफ किसका, लेट द परसेंटेज ऑफ सन मान लेते हैं भोला, x X ईयर्स। पापा जी का मान लेते हैं बाबू, है ना, द परसेंटेज ऑफ फादर बाई मान लेते हैं। पापा जी का कई साल बाबू, 22 साल। आप दोनों से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात। बंद हो गया था जी। क्या किया सर? सर ये कुछ ही के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जी, आज 3 बजे से क्लास चल रहा था, ध्यान नहीं रहा चार्ज लगाने का। 1 मिनट कर रहे बाबू, बच्चा सब आया था, 3 बजे से वो सबका डेमो हो रहा था। देखो बाबू मेरे, चलो भोला, 2-2 3-3 सिस्टम ऑन होता है ना जी, तो इको तो होना स्वाभाविक बात है भोला मेरा। थोड़ा सा बाबू दोनों ऑन कर देंगे, आप लोग का कान खराब हो जाएगा।
चलो तो हम लोग क्या मानेंगे बाबू, दो वेरिएबल से मानेंगे। कैसे बनाएंगे बाबू, दो वेरिएबल। परसेंटेज ऑफ सन कितना, एक्स। परसेंटेज ऑफ फादर कितना, 22 ईयर्स। अब एक साल पीछे चलो, 1 ईयर पीछे कह रहा, तो एक साल पीछे दोनों में चलेंगे। 1 ईयर एगो कीर्तिका क्या बोली, 1 ईयर एगो बाबू, दोनों चलो बाबू निधि। 1 ईयर एगो बाबू, एज ऑफ बाबू सन, एक साल पहले। एज ऑफ बाबू किसका, एज ऑफ सन, एक साल पहले। बेटा का उम्र कितना, x-1 हो जाएगा। पापा जी का उम्र कितना, y-1 हो जाएगा, एक साल पहले। एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, y-1 हो जाएगा। हो गया। अब आगे पढ़ना। 1 ईयर एगो ए मैन वाज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब एक साल पहले, एक साल पहले पापा जी कितना, y-1 है। अरे एक साल पापा जी पहले कितना है, y-1, वह कितना बराबर है सर, 8 times। बेटा का उम्र कितना, x-1 है। बेटा का उम्र कितना, x-1 का कितना, बेटे का 8 times। एक इक्वेशन यहां से बनेगा, है ना, x/y में। ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे मेरे लाल। ये इक्वेशन x² याद रखना ये वाला, है ना। हाँ सर, एक इक्वेशन यहां से बन गया। ठीक सर, इसको थोड़ा सोल्व करेगा तो कर लो मेरे बाबू। y-1 बराबर कितना, 8x-8। अरे 8x-8, 1 को उधर भेज दो, तो y बराबर कितना, 8x-8, माइनस इधर जाएगा, +1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना, 8x-7, इक्वेशन 1। ठीक, आगे बाबू अगला लाइन पढ़ो। नाउ हिज एज, शांति से समझो पहले। नाउ मतलब परजेंटेज, नाउ मतलब क्या, परजेंटेज। परजेंटेज बाबू पापा जी का कितना, बेटा का परजेंटेज x, और पापा जी का y, है ना, समझना। नाउ हिज एज इज इक्वल टू, पापा जी का एज है अभी, परजेंटेज कितना, y। या पापा जी का जो एज है वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ हिज सन। तो बेटा का जो एज है इसका स्क्वायर कर दोगे। अरे मेरे लाल समझो ना जी, बेटा का एज x है, तो बेटा के एज का स्क्वायर कर दो। केकर एज, पापा जी का एज। पापा जी का एज कितना, 22 है प्रेजेंट वाला, तो ये 22 हो जाएगा। ओके, अब 22 की वैल्यू बाबू यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन 2 मेरे लाल। y बराबर 8x-7 है ना, यहीं पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो वही इक्वेशन में जो अभी बनाए वही आएगा। y बराबर 8x-7 है, तो y बराबर कितना पुट कर देंगे, 8x-7 बराबर x² हो गया। इसको अब ये ताजे ताजे अभी ना बोले बाबू कि यही क्वेश्चन में आएगा, आया कि नहीं आया? अरे यहाँ पे भी लिखा था ना जी, वही ना आया जी। अभी इसको सोल्व करके x निकालो। तो आप एक वेरिएबल से भी बना सकते हो दिव्यांग, और नहीं तो दो वेरिएबल से बनाओगे बाबू, लास्ट में वो एक के वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसके बाद तो अभी सोल्व किए मेरे ला, इसके बाद अभी सोल्व किए ना जी, यही चीज ना सोल्व किए, यहाँ पे जो लिखा था लिखो मेरे ला। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, देखो जी। तो बड़ा वाला प्रॉब्लम रहता है बाबू, बोला क्वेश्चन में भेजे सर, एज वाला वो है। भेज देना जी। आगे बाबू मेरे, तो अभी करा दीजिए सर, भेज देता हूँ, भेजते हैं।
देखो मेरे बोला, थर्टी फाइव नंबर बाबू। तो एज वाला वर्ड प्रॉब्लम आपको आइबे करेगा, फिक्स है मेरे लाल। तो आप इसको चाहो तो दो वेरिएबल से बना सकते हो, आप चाहो तो एक वेरिएबल से बना सकते हो। गलत कोई नहीं है, बशर्ते आपको तरीके सही होना चाहिए। भेज दिया कौन सर। बनाए? अच्छा, द एज ऑफ बाबू मैन इज ट्वाइस बाबू a square of his son, twice the age of man is babu twice the square, twice the square of his son मेरे बोला। 8 years hence, 8 years hence बाबू the age of man will be। सर हाँ जी, रोज लास्ट वाला जो सर आपने डू लिखे उसके आगे हम लोग को करना है। हाँ मेरे लाला भैया ने बताया, यहाँ से सेकेंड भी बताए थे ना, वही चीज हुआ है ना। ठीक है सर। 8 year hence बाबू the age of man will be, the age of man will be 4 years। बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। 4 years more than 4 year more than 3 times, 3 times the age of sun। फाइंड दियर परसेंटेज, बनाओ गलती बनाओ एक बार। फाइंड दियर परसेंटेज, गलती बनाओ मेरे लाल, गलती बनाओगे नहीं दी तो सीखे ला मिलेगा, बोला मेरा। यादार से ऑन करो जी। जीतू के पापा जी से भी बात करेंगे बाबू। इस शैतान एकदम ये वो होता है ना पिटाई वाला, वही है। देखो दिमाग लगाइए। जल्दी लिखो बाबू मेरे। लिख लिया सर हो दिख गया नहीं सर। रहा है बहुत अच्छे से। नहीं अच्छे से दिख रहा है जी। सर नहीं। देखो बाबू मेरे, समझना है इसको जी। बना सर बिट्टू, इसको आप ग्रुप में भेज दो। सोल्यूशन नहीं लिखा था जी। सर दिख नहीं रहा अच्छे से बोर्ड। शैतान तो मामला लफड़ा ना है जी। भाई 35 है बाबू, क्वेश्चन समझेगा बाबू, 35 का सोल्यूशन है जी। क्वेश्चन खाली भेजे जी।
क्या कह रहे हैं सर? इसको 35 को फोटो खींच के भेजेंगे तो सब बौधान है बाबू, एक 35 का सोल्यूशन समझ लेगा। ये सब बचवा खतरनाक नहीं जी बाबू। ये 34 का सोल्यूशन है। लिखो मेरे लाल। चलो बाबू अगला समझाते हैं, नहीं दिख रहा है ग्रुप में भेज देते हैं। तो यही सब क्वेश्चन भोला बाबू आपको आएगा, वहां पे मुंह लटकाइएगा। देखो क्या है समझना। समझो इसको जी। ए आदर्श बाबू ऑन करो ना, जस्सी बोला ऑन करो ना जी। तो वीडियो बंद करके शैतान सब सुतल रहे, शैतान ऑन करो, प्रियांशु ऑन करो जी। आधा ही सब शैतान ऐसी करते रहता है। देखो मेरे भोला, क्वेश्चन समझो थोड़ा सा बाबू, बनाने लायक क्वेश्चन है। जब तक के 2 बार बने ले नहीं रहोगे एग्जाम में निधि ना बनेगा, स्पष्ट है, डायरेक्ट आ जाएगा ना बनेगा बाबू। ऐसे ऊपर टुकुर टुकुर देखते रहिएगा। यही 1-2 बार बना लीजिएगा तो एग्जाम में कलम चल जाएगा। एक वेरिएबल्स बनावे का मन है एक वेरिएबल्स बनाओ, 2 वेरिएबल्स बनावे का मन है 2 वेरिएबल, जैसे इच्छा वैसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से बताइए है सर, ना? मुझे फिर से बताइए। 2 वेरिएबल से बताइए। जैसे इच्छा वैसे बनाओ मेरे लाल, 2 वेरिएबल्स बनावे का मन है 2 वेरिएबल्स बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है? या सर 2 से है ना? बताएं हम तो। अच्छा ठीक है जी, लेट द परसेंटेज ऑफ सन बाबू एक्स मान लेते हैं, और परसेंटेज बाबू क्या मान लोगे? द परसेंटेज बाबू, द परसेंट एज ऑफ बाबू मैन, बाई ईयर्स मान लेते हैं। और क्या करो, द एज ऑफ माइन इज बाबू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन। बात समझना है ना? तो हमको बाबू परसेंटेज निकालने का रहा, तो मान लेते बेटा का परसेंटेज एक्स और पापा जी का बाई। अब क्या कह रहा है मेरे लाल, द एज ऑफ, आगे पीछे नहीं कह रहा, मतलब परसेंटेज। माइन का एज कितना बाबू? बाई है। माइन का परसेंटेज कितना? बाई। किसके बराबर है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन, सन के दुगने का स्क्वायर। मतलब बाबू बेटा का जो भी एज है उसका स्क्वायर का दुगना। उसका स्क्वायर का दुगना कौन है? पापा जी हैं। तो एक इक्वेशन यहां से आपका निकल गया, बाई बराबर 2x²। यही है ना? द मैन का बाबू एज जो है वो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन, स्क्वायर बेटे के स्क्वायर के दोगुना पापा जी हैं। हो गया। सर 4x स्क्वायर का ही नहीं किया सर, y बराबर 4x स्क्वायर का नहीं किया। बाई बराबर 4 बाबू मेरे क्या करा बाबू? स्क्वायर ट्वाइस द स्क्वायर, स्क्वायर का दुगना करा, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो, 2x का स्क्वायर का दुगना करा, है ना? हाँ समझेंगे बाबू मेरे, आगे समझो। 8 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, मोहिद्दीन क्या करा? आगे पढ़ो। 8 ईयर हेंस, अब मतलब 8 साल बाद, तो 8 साल बाद पापा जी का उम्र, बाबू बेटा का उम्र लिखो। तो आप हेंस मतलब बाबू आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या बाबू? हेंस, है ना? तो आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, 8 साल बाद, तो एज ऑप्शन कितना हो जाएगा 8 साल बाद मेरे लाल? बेटा का एज कितना अभी से बाबू मान लो एक्स, तो 8 साल बाद कितना? x+8 हो जाएगा, यही बेटा जी हो जाएगा। 8 साल बाद पापा जी कितना हो जाएंगे? 8 साल बाद एज ऑफ फादर
या एज ऑफ माइन बाबू 8 साल बाद पापा जी भी ना बढ़ेगा जी। ऐसा थोड़ी बाबू कि आप 8 साल आगे जाइएगा तो पापा जी आपके पीछे जाएंगे, तो बाबू है ना उल्टा हो जाएगा मेरे लाल। है ना, आप आगे जा रहे हो पापा जी पीछे जा रहे हैं, तो आप बाबू है ना बड़ा होते चल बसोगे, पापा जी धीरे धीरे बच्चा हो जाएंगे। 8 साल बाद मतलब पापा में भी 8 बढ़ाना है, बेटा में भी बढ़ाना है, समझा। इन्हें कि एगो में बढ़ा के एगो छोड़ दिया बोला, तो आप लोग बाबू नेचर के बाबू जो रूल है उसके खिलाफ हो जाइएगा फिर, है ना कि नहीं मोहिद्दीन। हाँ सर, बढ़ाएंगे तो दोनों में 8 बढ़ाना है। आगे बाबू 8 years hence the age mine will be बाबू 4 years more than 3 times the age of sun। ला करते रहा, जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। 8 year hence the age of man, 8 साल बाद आदमी का एज कितना, 8 साल बाद आदमी का एज कितना, 22+8 है मेरे लाल, है ना। हाँ सर समझना, 8 साल बाद एज ऑफ मैन विल बी 4 year मोर देन, 4 साल ज्यादा, मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। तो सन का जो भी एज है 8 साल बाद, 8 साल बाद सन का एज कितना समझना, x+8 है। 8 साल बाद बाबू सन का एज कितना, 8+8। तो बाबू मोर देन 3 times द एज, एज का 3 गुना, कितना ज्यादा, 4 years मोर, मतलब 3 गुना से 4 ज्यादा। कौन है, पापा जी है। तो एक बार 2 बार बनाओगे तभी होगा, नहीं तो जस्सी पीते रहना लस्सी एग्जाम में जाके, समझा। क्वेश्चन समझो, 8 year हेंस मतलब बाद में, तो 8 साल बाद बेटा x+8, पापा y+8। द एज ऑफ मैन, मैन का जो आदमी एज है y+8 है, किसके बराबर है, 4 साल ज्यादा, 4 year मोर देन द, मोर देन 3 times, 3 times प्रेजेंट एज, 8 साल बाद का जो 3 टाइम है और से 4 ज्यादा हो गया। अब इसको सोल्व करो, है ना, एक्स बाई की वैल्यू निकालेंगे। सर एक तो ये डाउट आप एक सर, यही आप, हाँ जी, जब भी देन का प्रयोग करते हैं तो माइनस के लिए यूज करते हैं, इसमें प्लस का लिखिए सर। करने माइनस मोर ना है जी, मोर देन है जी, लेस देन थोड़ी है, हट करता है जी। अब इसको सोल्व करो, 3x+, अभी 50% समझो, 50% अगला बार, 3x+24 +4 मेरे लाल। इसको उधर लेके जाओ मेरे लाल, तो y बराबर 8 उधर लेके जाओ, 3x 24 4 28, 8 उधर जाएगा -8 हो जाएगा। तो y बराबर कितना, 3x+20, 28 - 8 20 हो गया। y बराबर कितना है सर, 2x² है, y बराबर 2x, तो y की वैल्यू पुट कर दो, क्वाड्रेटिक आ गया, y बराबर 2x² बराबर 3x+20। अब इसको क्वाड्रेटिक है, एक साइड करो, आंसर लूटो मेरे भोला, 2x² - 3x - 20 = 0। फैक्टर करो, कॉमन लो। तो इस तरह से बाबू मेरे आप 2 वेरिएबल से माने बिट्टू, 2 वेरिएबल से मानो, 1 वेरिएबल से माने बाबू 1 वेरिएबल से मानो, जैसे इच्छा, लेकिन हाँ सोल्व जरूर करो। लिखो मेरे लाल, अब क्वाड्रेटिक जैसे सोल्व करना है। लिखो इतना बाबू, अब इसको सोल्व करना, बेदुनी 40, 40 को फैक्टर करो बाबू कि 3 आ जाए, 8 × 5 = 40, शैतान आदित्य बाबू, अभी टेस्ट वाला क्वेश्चन बाबू ग्राफ वाला बना, शैतान भाई ये लीव कर, मार डंडा कुटिए देंगे जी। तो बता दीजिए ना ग्राफ वाला फिर से, टेस्ट वाला।
हाँ तो टेस्ट वाला अगर आप ऑलरेडी हम पढ़ाएं बाबू, एक बार अपने से हाथ पे चलाइए। कंडीशन बाबू है ना, कब बाबू लीनियर इक्वेशन वाला इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, किस ग्राफ का बाबू एगो सॉल्यूशन होगा, किस ग्राफ का मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर आप नहीं समझ में आया था, नहीं आया था तो वीडियो अवेलेबल है, एक बार वीडियो देखे। दिन भर करता है क्या छुट्टी में, जिंदगी छुट्टी जीता नहीं है। हाँ ये सर, स्कूल चालू है, छुट्टी नहीं मिला अभी। अच्छा इसको सोल्व करो, तो वीडियो एक बार देखो, फिर नहीं समझ पहले खुद से समझने की कोशिश कीजिए। इसको फैक्टर करो मेरे भोला, फिर नहीं आएगा तो बताएंगे मेरे बाबू। आपको भी उतना टेंशन थोड़ी लेना, अगला साल टेंशन लेना। 2x² माइनस कितना, 8×5 = 40, 8x + 5x - 20 = 0। इसके बाद इसमें क्या बाबू, स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन है। 2x कॉमन बाबू, x - 4 + 5 कॉमन, x - 4 = 0। अब वहां से x - 4 की वैल्यू 0, x = 5/2 दो वैल्यू आएगा। दो तीन दिन लगेगा, खत्म करेंगे, लाइट शुरू करेंगे। इसमें लाइट भी में 10 इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर वाला कराएंगे। ना, इसमें डिस्टेंस स्पीड वाला। तो इसको सोल्व करो मेरे लाल। 2x × x - 4 दोनों जगह है, कॉमन ले लो। x - 4 = 0 और 2x + 5 = 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा निशा। 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। तो एज कभी भी माइनस नहीं होता बाबू, आप जिस दिन से पैदा लेते हो उस दिन से हमेशा पलसे में होते हो, है ना बाबू। एज माइनस होता बाबू तो क्या बात था भोला मेरा। एज नेवर भी निगेटिव, तो ये वैल्यू नहीं होगा, है ना। कि नहीं बोलिए निशा, है ना बाबू छोटी। यही सब वीडियो बंद करके, इसीलिए बच्चा सब वीडियो बंद करता। तो इसीलिए बाबू प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना, 1 साल। बेटा का एज कितना, x। पापा जी का 2x²। पापा जी का एज कितना, y बराबर कितना, 2x²। x की वैल्यू पुट करो, y निकल जाएगा। इसलिए बाबू प्रेजेंट एज ऑफ सन 4 साल। बच्चा कई साल का, 4 साल का। पापा जी 2x²। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा बाबू, 2x²। x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 × 4 का स्क्वायर, 16 दूनी 32 साल का। 32 ईयर के पापा जी हो गए, है ना। नहीं भोला मेरा। तो ये क्वेश्चन है बाबू मेरे। आप लोग एनसीईआरटी वाला चाहे आरएस अगर वो बनाइएगा नहीं बनेगा पूछिएगा। इसके बाद स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन भी दिया, कुछ कुछ बाबू रेक्टेंगल है ना, पॉसिबल है कि नहीं, एरिया दे के बाबू ऐसे करके क्वेश्चन है। उसका पेरीमीटर ऐसा है, 2-3 गो और टाइप है, सब बता देंगे मेरे लाल। ठीक है, आप लोग जाओ, जिंदगी जी लो भोला मेरा। विनय कृतिका जी लीजिए बाबू। क्या बजे सोता